सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी संत सम्राट हुए। संत सम्राट का मतलब ये नहीं कि सारे संत ही उनको मान लेते हो। संत सम्राट कहते हैं जो जिनके अंदर साधना विशेष हो। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी की जो साधना थी सबसे ऊपर थी, सबसे श्रेष्ठ। संत सब माने या ना माने उनको, तो सदगुरुदेव जी सर्वश्रेष्ठ थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो संत सम्राट। और उन्होंने कल्पना को महत्व नहीं दिया, प्रत्यक्ष को दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। जब अग्नि है, प्रत्यक्ष है, उसको किसी ग्रंथ में थोड़ा खोजना पड़ेगा, वो प्रत्यक्ष है ही। तो किसी ग्रंथ में खोजने की जरूरत नहीं है, अग्नि तो प्रत्यक्ष है। आपको जल है और जल भरा हुआ है और कोई ले भैया जल पी लो, क्या प्रमाण है ये जल है, किसी ग्रंथ में खोजो। तो ग्रंथ में खोजने की जरूरत नहीं जल को, जल प्रत्यक्ष है, अग्नि प्रत्यक्ष है, पृथ्वी प्रत्यक्ष है, वायु प्रत्यक्ष है और जनैया चेतन जीव प्रत्यक्ष है। फिर इनको खोजने की क्या जरूरत है। और लोग खोजते ढूंढते किसको, कल्पना को। अब किसी को खांसी आ जाए, खांसी, और कोई कहे ये खांसी कहाँ गई, इधर भाग गई, और डंडा लेके कोई पीछे पड़ जाए लाठी लेकर के, और कोई कहे किसे खोज रहे हो भैया, के खांसी को खोज रहा हूं। तो खांसी कोई खोजने से मिलेगी। हाँ, कोई आदमी खांस रहा हो और उसी में जाके डंडा दे मारे तो वो मूर्ख है, यही खांसी मिल गई, इसको पकड़ूंगा। तो खांसी पकड़ने में नहीं आएगी। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी ये बोल हैं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के, ईश्वर परमात्मा शब्द तो पकड़ने में आ जाएगा, लेकिन वो शब्द में छिपा हुआ जो नाम है, जो ईश्वर, ईश्वर कभी पकड़ने में नहीं आएगा। क्योंकि शब्द पकड़ने में आ जाए, मशीन पकड़ लेगी, शब्द वस्तु है, और जो ईश्वर परमात्मा वो तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि हमने ईश्वर परमात्मा को पकड़ लिया। ये बिल्कुल भूल है। पकड़ते हैं शब्द को और समझते हैं कि हमने ईश्वर को पकड़ लिया, और शब्द जड़ है, शब्द कोई चेतन तो है ही नहीं। तो वस्तु होते हुए भी शब्द जड़ है, और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वो तो झूठी कल्पना, वो तो कुछ भी नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शब्द होते हुए भी, नाम होते हुए भी कोई वस्तु नहीं ठहरती, उसके पीछे सारा संसार लगा हुआ है। ऐसा ज्ञान बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने बताया। इसलिए सदगुरुदेव जी संत सम्राट थे। अब कोई माने या ना माने, वो मानने वाले के ऊपर है, पर वो अपने आप में पवित्र थे, श्रेष्ठ थे। किसी भी प्रकार की उनके अंदर कमी नहीं थी और सीधा सरल उपदेश देते थे कि हे चेतन अविनाशी, तेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये बिल्कुल झूठी बात है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मानना ये मनुष्य का धर्म ही नहीं है। मनुष्य का धर्म तो जानना है, ज्ञान है, लेकिन अपने आप को भूल गया। भूल में फंस के और अपनी हानि करी। यदि ये भूल मिट जाए तो सारा काम बन जाए, लेकिन भूल मिटी नहीं। गुरु सदगुरु पारखी मिले नहीं, और मिले भी वर्तमान में तो माया भी गुरबा लोगों का जो छापा था वो लगा ही रहा, वो हटा नहीं, वो पक्ष टूटा नहीं। जब तक पक्ष हटेगा नहीं और तब तक सार भेद समझ में आएगा नहीं।
बिना पक्ष हटे सार भेद समझ में नहीं आता। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हर भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष हो जाए, बिल्कुल इस बीमारी को त्याग दे, पवित्र शुद्ध साफ अपने विचारों को रखे, धोखेबाजी से बिल्कुल बचे, हठता को त्यागे, सठता को त्यागे, निठुरता को त्यागे, काम क्रोध लोभ मोह भय ये महा विशाल शत्रु हैं, इनको त्याग वैराग के द्वारा इनको दूर करे। त्याग वैराग आते ही ये सारे शत्रु खड़े के खड़े रह जाते हैं, और जरा भी राग की तरफ लक्ष्य किया तो सारे शत्रु यूं के त्यों तीर तलवार भाले लेके खड़े हो जाते हैं। काम के बाण चलने लगते हैं, क्रोध के चलने लगते हैं, लोभ के चलने लगते हैं, मोह के चलने लगते हैं, भय के चलने लगते हैं, आशा के चलने लगते हैं, तृष्णा के चलने लगते हैं। कितने बाण चलते हैं, फिर उसमें प्रमाण देने लगते हैं लोग। कोई सामवेद का प्रमाण देते हैं, कोई यजुर्वेद का प्रमाण देते हैं, कोई अथर्वण वेद का प्रमाण देते हैं, कोई ऋग्वेद का प्रमाण देते हैं, कोई कुरान का प्रमाण देते हैं, कोई बाइबल का प्रमाण देते हैं। जाने कितने ग्रंथ बना बना के रखे हैं। कोई आनंद रामायण का प्रमाण देते हैं, कोई राधे श्याम रामायण का प्रमाण देते हैं, कोई तुलसी कृत रामायण का प्रमाण देते हैं, कोई श्रीमद् भागवत का प्रमाण देते हैं, कोई महाभारत का प्रमाण देते हैं, कोई कहते हैं वशिष्ठ ऐसे कहते हैं, कोई कहते विश्वामित्र ऐसे कहते हैं, कोई आपस स्तंभ ऐसे कहते हैं। कितने मान मान करके लोग भूले हुए हैं। प्रत्यक्ष के लिए कोई भी जगह है ही नहीं, सत्य के लिए जगह छोड़ी नहीं। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा वो इन झूठी मानंदियों में कभी नहीं फंसेगा, और झूठी मानंदियों में फंसने से कोई लाभ भी नहीं है। लाभ है तो अपने को जानने में है, लाभ है तो सत्य को स्वीकार करने में है, और सत्य ये अविनाशी चेतन जीवी है। कहीं भी चले जाओ, बाजार में जाओ, और वहां पर यदि कोई आपको वस्तु खरीदनी हो और दुकान मालिक ना मिले तो वस्तु कौन देगा? फिर दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा, और दूसरी भी नहीं मिले दूसरी पर भी तो तीसरी पर जाना पड़ेगा। जब तक दुकान मालिक नहीं मिलेगा तब तक वो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यदि आपको नदी पार करनी है, उस पार जाना है, और नाव तो हो लेकिन मल्ला ना हो, तो आप पार नहीं जा सकते हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ठीक इसी प्रकार आपको ज्ञान तो बहुत हो जाए, पढ़े लिखे के बहुत बड़े पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, लेकिन अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो धोखा आपको कभी पार नहीं कर सकता। तो ये मनगढ़ंत बनावटी बातें हैं। ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल जो मान मान करके आप रखे हो, इनसे यदि काम चलता और ये यदि होते तो आज सरकार इनसे ही काम लेती, भूतों से काम, चुड़ैलों से काम। पाकिस्तान के बॉर्डर पे लश्कर को कटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लड़ाने की मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 52 भैरों 56 कलुआ ये सबको पकड़ पकड़ के वहां लगा देते, क्योंकि ये काम में क्या आएंगे। 33 कोट देवता ये सारे देश की रक्षा कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये सारी भूल है। इस भूल में अनादिकाल से ये संसार के लोग फंसे हुए चले आ रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भूल नहीं मिटेगी, जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक, और जड़ चेतन का ज्ञान होते ही भूल मिट जाएगी। क्योंकि तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसने और फंसाने वाला ये चेतन जीव ही है।
राग द्वेष में फंसने और फंसाने वाला चेतन जीव ही है। जितनी भी गाड़ियां संसार में चल रही है, जितने भी यंत्र संसार में बनाए, जिस सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, बिगड़ जाए सुधारने वाला, ये चेतन जीव ही सत्य है। लेकिन ये अपने आप को भूल गया है। अपने ऊपर कोई अद्भुत शक्ति मान करके, कोई ईश्वरी शक्ति मान करके, कोई ब्रह्म को मान करके, कोई खुदा को मान करके, कोई देवी शारदा को मान करके लोग बहुत भूले हुए हैं। उनकी मूर्तियां बना लेते हैं, उन पे जन क्या क्या चढ़ाते रहते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, उस पर लहंगा चढ़ाते हैं, 80-80 गज के बनवा बनवा करके, 100-100 गज के चीर चढ़ाते हैं, नेजा जा चढ़ाते हैं। बहुत लोग तूफान बचा देते हैं और इतने घंटे चढ़ाते हैं मंदिरों में कि जिस देवी की पूजा करते हैं उसको तो उसमें ढक देते हैं। वो देवी दब जाती है बेचारी। अब जिंदा हो तो मर भी जाए, पत्थर की देवी मरने वाली तो है नहीं, इसलिए उसके ऊपर खूब लाद देते हैं और कई कई दिनों तक वो देवी दबी रहती है। फिर उन घंटों को हटाते हैं, प्रसाद को हटाते जाते हैं, घंटों को बोरा में भरते जाते हैं, प्रसाद को एक तरफ करते जाते हैं, तब कहीं वो निकलती है। यदि जिंदा देवी हो तो निकल के भाग जाए, दोबारा वहां आएगी भी नहीं। इसलिए पत्थर की कितना भी कुछ भी डालते रहो, चाहे उस पर ठंडा पानी डालो, चाहे उस पर गर्म पानी डालो, चाहे उस पर नारियल पटक दो, जो भी आता है तो दे नारियल, जो भी आता है दे प्रसाद, जो भी आता है दे पानी, चढ़ा चढ़ा के वहां पर किचकिंदा हो जाता है। कई बार मैंने भी जा करके देखा है, संतोषी माता पे जाके देखा है, और भी माता के मेला लगते वहां पर गया हूँ, देखा है खूब। इतना धुंध मच जाता है उसमें, दे प्रसाद। अरे किसी के घर कोई रिश्तेदार आ जाए और भोजन पा रहा हो और उसके ऊपर दे लड्डू, दे समोसा, दे कचौड़ी, दे रसगुल्ला फेंको, तो वो बेचारा क्या कहेगा? वो कहेगा जहाँ के मूर्ख लोग हैं, भाग जाएगा, फिर दोबारा आएगा भी नहीं। इसी प्रकार से इन मठ मंदिरों में यदि देवी देवता होते तो क्यों आते? और ऐसा अपमान देख करके वो पहले तो वो आने वालों को भी नष्ट कर देते, क्योंकि वो तो बहुत बलवान थे ना, पहले बताए कि बहुत बलवान थे, फूंक मार करके उड़ा देते थे। महादेव ने एक बार फूंक मारी तो एक राजा को एकदम एक ही फूंक में उन्होंने विनाश कर दिया। जब ऐसे ऐसे लोग थे तो उनमें तो बहुत विशाल शक्ति थी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन झूठी बातों में सारा संसार मौज ले रहा है और पत्थरों की मूर्तियां बना बना के मंदिरों में रख रख करके, और सारे संसार के भूले हुए लोग बहुत बेहाल है। बड़ा विशाल उनके अंदर भ्रम लगा हुआ है, जड़ चेतन का ज्ञान उनको है नहीं। संत फकीर महात्मा उनको समझाते हैं, साधु संत उनको समझाते हैं, तो साधु संतों की वो बात मानते नहीं। तो फिर साधु संत भी क्या करे? वो भी कह देते लगे रहो भैया, अब क्या करे, क्योंकि समझा है समझे नहीं। पर हाथ आप का है, मैं खींचत हूं आपको, चला स्वयं पुरजा। अब समझाने से समझते नहीं है ना, हटकने से वो समझते नहीं, तो अब क्या किया जाए? फिर उनका भार उनके ऊपर ही छोड़ देते। और पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने खुल के कह दिया कि भैया जी सारी भूल है, क्या भूल को त्यागो, नहीं तो आप जड़ाध्यासी हो जाओगे, मनुष्य जन्म से भी मारे जाओगे, पशु पक्षी उस मजखाने में भटकोगे और जाने कितने जन्मों तक की रील बन जाएगी और उसी में डोलते रहोगे। और मारे धारे सफर के चारों खानियों के भटके हुए तीनों खानियों के, फिर यदि मन जन्म में आ भी गए तो आने पर पार ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वहां की वहीं जाना पड़ेगा। जैसे किसी किसी को रबड़ बैराग हो जाता है, खम्भे में रबड़ बांध दो, खींचो उतनी खिंच जाती है, छोड़ो तो वहीं की वहीं पहुंच जाती है। ये रबड़ बैराग है। किसी किसी को मरगटी बैराग होता है, जब किसी का शरीर छूट जाए तो कहता अरे भैया कोई किसी का नहीं है, जो बहुत बड़े सेठ थे, इनकी बहुत बड़ी खेती थी, बहुत बड़े अन्न का मकान था,
अब ये छोड़ के चले गए एक दिन, अब हमको भी जाना है। अरे कोई किसी का नहीं, ऐसे कहते हुए जाते और मरगटों में जला भरा करके फिर उसी हाय हाय में लग जाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी गति है सारे संसार की, कितना भी समझाओ समझते नहीं। इनकी ऐसी गति हो गई है जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ कितना भी सीधा करो, कितने भी दिन तक नरका में डाल दो, अब निकलती है तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैंने लोगों को बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे, समझाए समझे नहीं। पर हाथ आप विकार, ये सब पराये हाथों बिकते चले जा रहे हैं। सब इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता धोखे में फंसते ही चले जा रहे हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में लगते ही चले जा रहे हैं। ऊपर आकाश में लोग लोकांतरों को मानते हुए, नीचे पाताल में सात पातालों को मानते हुए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही अपने लक्ष्य को दिए हुए चले जा रहे हैं। सत्य न्याय निर्णय की बात को जो मानते ही नहीं, तो इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी समझाते हुए परखाते हुए कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। जब तक पारखी सदगुरुदेव नहीं मिलेंगे तब तक भूल मिटे ही नहीं सकती। और भूल में एक दो भूले हों तो उनको तो समझा दिया जाए, अब करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में लोग भूले हो तो वहां पर तो पेश पड़ती ही नहीं किसी की। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध है, पारख सबकी भाई। भूल की औषधि है पारख ज्ञान। यदि जो भी इस भूल को मिटाना चाहे, जो भी संसार से न्यारा होना चाहे, खानी बानी दोनों जालों को समझना चाहे, चारों वर्णों के जाल से जो निकलना चाहे, सच्चा असली पवित्र फकीर बनना चाहे, साधु होना चाहे, भवजाल से छूटना चाहे, तो उसको ये दोनों जाल त्यागने पड़ेंगे। एक ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूचुड़े ने तंत्र मंत्र अल्लाह ताला खुदा कुरान बाइबल ये सारे झंझट उसको हटाने पड़ेंगे। और इधर स्त्री कुटुंब परिवार ये सारा का सारा तजना पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जितना भी है, शेख सैयद मुगल पठान का जो भार है, ये सारा का सारा हटाना पड़ेगा, तब शुद्ध होगा। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब को पारक ज्ञान वैसे ही थोड़ा हुआ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने भार सारा हटाते गए, और जब सारा भार हट गया तब सदगुरुदेव को पता चल गया कि जड़ और चेतन दो ही वस्तुएं, तीसरी और कोई है ही नहीं। और जनैया में स्वयं हूँ, और मेरे जानने से ही वस्तुएं जानने में आती हैं। और जब तक मैं वस्तुओं को नहीं जानूं, जब तक मैं नाम नहीं रखूं, तब तक किसी भी वस्तु का कोई नाम भी नहीं पड़ सकता। जितनी भी सारे संसार में नदियां हैं, इनका नाम भी मेरे द्वारा ही पड़ा हुआ है। चेतन जीव मेरे द्वारा, माने चेतन जीव के द्वारा। चेतन जीव न हो तो इन नदियों के नाम कौन रखेगा? चेतन जीव न हो तो जल का परीक्षण कौन करेगा? चेतन जीव न हो तो मिट्टी का परीक्षण कौन करेगा? और मनुष्य ही करता है। जितने सारे संसार में फल लगे हुए हैं, बाग बगीचे लगे हुए हैं, इन फलों का शोधन करने वाला ये कौन है? ये चेतन जीव है। जितने भी संसार में जितनी औषधियां हैं, किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। किनके लिए बनाई? मनुष्य के लिए बनाई। इनका शोधन किसने किया? मनुष्य ने किया। यदि मनुष्य जड़ी बूटियों को न खोजे, जड़ी बूटियों को न लावे, तो कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता है। तो मनुष्य ये अपने आप को भूल गया है। जितने भी 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे मनुष्य ने लिखे, और इसमें जो भी भरनी दी ये सारी मनुष्य ने दी। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना की ये सब मनुष्य ने की। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाया ये सब मनुष्य का काम है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वानो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सारे संसार के विद्वान लोगों, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसान में पढ़ने वाले लोगों, सभी यदि आप चित लगा करके और सत्य वचनों को यदि अपने हृदय में धारण करोगे, जड़ चेतन के भेद को समझ लोगे, तो अनादि काल की भूल आज वर्तमान में मिट सकती है। और यदि अनादि काल की भूल आज वर्तमान में नहीं मिटाई और संसार की वस्तुओं में भी हम चिपकते चले गए, संसार में ही हमारी चिपक रही, मोह हमारा नहीं छूटा, ममता में ही हमारा पूरा जीवन गया, काम क्रोध मद मोह में ही हमारी बुद्धि लगी रही,
तो समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो अहंकार में आकर के मनुष्य कुछ का कुछ करता है, फिर उसे पता ही नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं। और पाप पुण्य दोनों से जब न्यारा होकर के ये जीव देखता है तब उसे पता चलता है। तो जो पुण्य का जो फल है वो भी संसार में लाता है, और पाप का जो फल है वो भी संसार में लाता है। और पाप और पुण्य दोनों से न्यारा होकर के चलता है, वो सहज मुक्त हो जाता है, वो फिर जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में नहीं पड़ता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने देवी देवता सारे संसार में मठ मंदिरों में रखे हुए हैं, और कितने दिनों से ये पंडित पुजारी उनकी पूजा कर रहे हैं, उन पर कितना धनमाल भी चढ़ रहा है, वहां पर कोई कमी तो है नहीं। उन देवताओं को तो पूजते रहते हैं, और मिलिट्री को, नौजवानों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर वहां कटाते रहते हैं। अरे इन देवी देवताओं को वहां पर लगा दें तो कितने बड़ा फायदा हो जाए। तो ऐसा तो होता नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में यदि जड़ चेतन के भेद को जान करके 4 बीज 6 7 18 प्राणों की वाणी को हटा करके तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से बच करके यदि आप चलोगे, चेतन पूजा करोगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जड़ाध्यास सभी प्रकार का मिट जाएगा, आपके अंदर अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे, 10 दोषों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। यदि ऐसा नहीं किया तो संसार में ही आपको भटकाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसी में अपना पूरा समय गंवाना पड़ेगा। इसलिए आज पारसी संतों की संगति करो और जड़ चेतन के भेद को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।